हेलो दोस्तों, क्या कभी सुबह उठते ही आपको थकान महसूस होती है या फिर ऑफिस में या घर के काम करते टाइम आपको अचानक लगता है कि एनर्जी खत्म हो गई? स्ट्रेस में ऐसा लगता है कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया? क्या पता ये सब आपकी डाइट में किसी कमी की वजह से हो सकता है। हो सकता है कि आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट ना मिल रहे हो जो उसे चाहिए, और शायद सप्लीमेंट्स ही इसका सॉल्यूशन हो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको सच में सप्लीमेंट की जरूरत है, क्या आपकी डाइट में कुछ कमी है या आप बस ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं। दोस्तों, अगर आपकी डाइट में हर तरह की सब्जियां, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं और अक्सर धूप में विटामिन डी लेने बाहर जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको सप्लीमेंट की जरूरत ना हो। साउंड्स परफेक्ट, राइट? लेकिन हमारी बिजी लाइफ में हम डाइट में कुछ ना कुछ मिस कर ही देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। यहीं पर सप्लीमेंट की जरूरत सामने आती है। पहले जानें कि आपकी बॉडी को किस विटामिन की कमी हो सकती है और फिर सोचें कि सप्लीमेंट से उस कमी को कैसे पूरा किया जाए। और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि मल्टी विटामिन पिल्स लेने के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सप्लीमेंट इंडस्ट्री आज मल्टी बिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री बन चुकी है और जहां इतने पैसे इन्वॉल्व होते हैं वहां हर तरह की चीजें हो सकती हैं। हर दूसरे दिन आपको कोई नया सप्लीमेंट टीवी, सोशल मीडिया या कहीं और दिख जाएगा। ये ले लो और रातों रात बदल जाओ। सीरियसली? मतलब अगर सारे सप्लीमेंट्स के एडवर्टाइजमेंट सही होते तो हम सब आज सुपर हीरो होते। लेकिन असलियत ये है कि कई बार लोग इन फॉल्स एडवर्टाइजमेंट में फंस जाते हैं बिना अपनी बॉडी की जरूरत समझे। सिर्फ एड्स को देखकर सप्लीमेंट लेना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जैसे कि एक एड में दिखाया कि ये सप्लीमेंट लेने से आप 10 किलो वजन घटा सकते हैं और आप तुरंत खरीद लेते हैं। बट वेट, क्या आपने ये सोचा कि आपकी बॉडी को सच में उस सप्लीमेंट की जरूरत है या नहीं? सबसे पहला सवाल, क्या सबको सप्लीमेंट लेने चाहिए? देखिए, इंडिया में हमारी डाइट काफी डाइवर्स है, लेकिन कई बार हमारी थाली में वो न्यूट्रिएंट नहीं होते जो हमारी बॉडी को चाहिए। जैसे बिजी लाइफस्टाइल में बैलेंस डाइट मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कुछ लोगों के लिए सप्लीमेंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सप्लीमेंट का मतलब ये नहीं कि ये हेल्दी डाइट को रिप्लेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सप्लीमेंट ले सकता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं तो आपको विटामिन B12 और ओमेगा 3 की कमी हो सकती है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स ज्यादातर एनिमल बेस्ड फूड में ही मिलते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को भी फॉलिक एसिड और कैल्शियम की जरूरत होती है जो उन्हें सप्लीमेंट से मिल सकता है। और हमारे बुजुर्गों को विटामिन डी की कमी हो सकती है, खासकर अगर वो धूप में नहीं निकलते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप थकान महसूस करते हैं तो हो सकता है कि आपको विटामिन B12 की कमी हो। उसी तरह अगर आप ज्यादा समय इंडोर बिताते हैं तो आपको विटामिन डी सप्लीमेंट्स की जरूरत हो सकती है। मतलब अगर आप जिम में डंबल उठाते हैं तो एक्स्ट्रा प्रोटीन शेक तो बनता है, और अगर आप बिजी हैं तो सप्लीमेंट आपकी बॉडी के लिए दोस्त बन सकते हैं। अब वेज वर्सेस नॉन वेज डिबेट तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन क्या नॉन वेज खाने वालों को भी सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है? जवाब है हाँ, कुछ हद तक। क्योंकि भले ही आप चिकन, मटन और फिश खाते हो, आपको शायद ओमेगा 3 या विटामिन B12 की कमी ना हो, लेकिन आयरन, जिंक और विटामिन डी की कमी किसी को भी हो सकती है। अब नॉन वेज खाने वाले सोच रहे होंगे, अरे हम तो सब खा रहे हैं, हमें किस चीज की कमी? भाई, चिकन बिरयानी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अब सप्लीमेंट्स के बारे में कुछ मिथ भी हैं जिन्हें हमें क्लियर करना है। जैसे लोग मानते हैं कि जितने ज्यादा सप्लीमेंट्स लेंगे उतना ही हेल्दी बनेंगे, या फिर सप्लीमेंट्स लेने से मैजिकली सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। ये सब गलत फहमियां हैं। सप्लीमेंट्स सिर्फ एक सपोर्टिव रोल में होते हैं, प्राइमरी नहीं। अगर सप्लीमेंट्स में जादू होता तो हर इंसान शक्तिमान बन चुका होता। अब अगर सप्लीमेंट लेना है तो सही सप्लीमेंट चुनना भी जरूरी है। सबसे पहले तो उस कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी तरह रिसर्च करें। ऑनलाइन रिव्यूज, कस्टमर फीडबैक, इन सब पर ध्यान दें और कोई भी सप्लीमेंट ब्लाइंडली ना खरीदें। इंग्रेडिएंट्स और डोसेज चेक करें।
इसके साथ ही ध्यान रखें कि कई सप्लीमेंट्स सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं और उनकी कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं होती। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एडवर्टाइजिंग की चकाचौंध में आकर वो सप्लीमेंट खरीद लें जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। कभी कभी सप्लीमेंट्स खरीदना ऐसा होता है जैसे नया फोन खरीदना, रिव्यू देखो, कंपैरिजन करो और फिर सोच समझकर पैसे लगाओ। अब जेंडर के हिसाब से भी सप्लीमेंट्स में डिफरेंसेस होते हैं। मेन और वुमेन की बॉडीज अलग अलग तरीके से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करती हैं। जनरली महिलाओं को आयरन सप्लीमेंट्स की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि पीरियड्स के कारण आयरन की कमी हो जाती है। वहीं मर्दों को जिंक और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स की जरूरत होती है जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में मदद करते हैं। मतलब सप्लीमेंट्स भी जेंडर बेस्ड होते हैं, जैसे मर्दों के लिए प्रोटीन शेक और महिलाओं के लिए चॉकलेट, दोनों के लिए हैप्पीनेस गारंटीड। अब बात करते हैं मल्टी विटामिन टैबलेट्स की। ये वो चीज है जिसे लोग हेल्थ इंश्योरेंस की तरह लेते हैं बिना सोचे समझे। पर क्या ये सही है? चलिए जानते हैं इसका अच्छा और बुरा दोनों। अब अच्छाई की बात करें तो मल्टीविटामिन आपके डाइट में आने वाली छोटी मोटी कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। मान लीजिए आपकी बिजी स्केड्यूल के कारण आप हर दिन हर जरूरी विटामिन एंड मिनरल नहीं ले पाते, तब एक अच्छी क्वालिटी का मल्टीविटामिन आपकी मदद कर सकता है। मतलब जैसे कुछ लोग शादी में हर रिश्तेदार को खुश रखना असंभव समझते हैं, वैसे ही हर न्यूट्रिएंट को डेली डाइट में कवर करना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितने ज्यादा मल्टीविटामिन लेंगे उतने ही हेल्दी हो जाएंगे। हद से ज्यादा मल्टीविटामिन लेने से आपकी बॉडी में कुछ विटामिन्स की ओवरडोज भी हो सकती है, जैसे कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई और के, जो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और कई बार नुकसान भी कर सकते हैं। और भाई, सुपरमैन बनने के चक्कर में एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन्स खा लिए तो ध्यान रहे उल्टा हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आ जाए। तो दोस्तों, मल्टीविटामिन्स एक तरह की सेफ्टी नेट हो सकती है, लेकिन ये मैजिक पिल नहीं है। अगर आपकी डाइट और लाइफस्टाइल सही है तो मल्टीविटामिन्स शायद जरूरत से ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर डाइट में कमी है तब ये आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। समझ लीजिए मल्टीविटामिन की बोतल है, किसी जीनी की नहीं, जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। तो फाइनली सप्लीमेंट्स आपकी हेल्थ जर्नी में हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन इनका सही इस्तेमाल और सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे कुछ भी लेना सेहत के लिए सही नहीं है। सो रिसर्च करो, डॉक्टर से कंसल्ट करो और तब सही डिसीजन लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।